हेलो दोस्तों, पैसेनॉमिक्स में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, वो है इंडेक्स फंड। यस दोस्तों, इंडेक्स फंड ये लाइक सिमिलर अपने म्यूचुअल फंड जैसा होता है। तो म्यूचुअल फंड क्या होता है, उसमें ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट और निवेश कैसे करें, इसके ऊपर भी वीडियोस बनाई हुई है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इंडेक्स फंड, ये हम कवर करने वाले हैं। ये इंडेक्स फंड होते क्या है और इसमें आप निवेश कैसे कर सकते हो, इसके बेनिफिट्स क्या है, ये सारे पॉइंट्स हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सबसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इंडेक्स फंड होता क्या है और ये काम कैसे करता है। ओके, ये जैसे म्यूचुअल फंड हमने देखा, ठीक है, तो ये एक इंडेक्स होता है। ओके, जैसे निफ्टी है, सेंसेक्स है, राइट। तो उसके जो कॉन्स्टिट्यूट होते हैं उसमें निवेश किया जाता है, उसमें फंड मैनेजर पैसा लगाता है और जैसे जैसे चेंजेस होते हैं टाइम टू टाइम, इस तरीके से वो कंपनियों के जो एडिशन है और रिमूव वो उसमें से करता है। जैसे अभी रिसेंटली टाटा कंज्यूमर को जो है ऐड किया गया निफ्टी 50 में और गेल को बाहर निकाल दिया गया, राइट। तो यहाँ पे फंड मैनेजर क्या करता है, एक क्वालिटी वाले स्टॉक या जो परफॉर्मिंग स्टॉक होते हैं अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल, ओके, तो इस तरीके से स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर जो होते हैं उस स्टॉक को वो पोर्टफोलियो में ऐड करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो इंडेक्स फंड होता है, ये इंडेक्स फंड टोटली ये जो इंडेक्स के जो कॉन्स्टिट्यूट होते हैं उसमें ही उसमें निवेश किया जाता है। अलग अलग इंडेक्स होते हैं, जैसे हमने देखा कि निफ्टी है, ठीक है, निफ्टी में हम निवेश करते हैं। उसके बाद सेंसेक्स है, बैंक निफ्टी है, ठीक है, निफ्टी आईटी सेक्टर है, निफ्टी मेटल है, ठीक है, जितने सारे सेक्टर्स हैं, इंडेक्सेस है, उसमें यह फंड मैनेजर लगाता है पैसा, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि जो इंडेक्स फंड है तो ये है क्या, तो जैसे निफ्टी अगर आप पैसा लगाना चाहते हो निफ्टी में, तो निफ्टी फ्यूचर जैसे आप बाय करते हो, लेकिन अगर आपको निफ्टी के सब स्टॉक में बाय करना है, सब स्टॉक बाय एक साथ लेना है, तो काफ़ी पैसा लग सकता है। तो इसके लिए इंडेक्स फंड का यूज होता है। तो चलो और नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें और क्या बेनिफिट हमें मिलेंगे। सबसे पहले ये सुपीरियर इन्वेस्टमेंट इसलिए है क्योंकि इसमें जब आप निवेश करते हो तो डायरेक्टली आप इन्वेस्ट कर रहे हो निफ्टी 50 के स्टॉक्स में। ओके, नंबर्स ऑफ मतलब एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो यहाँ पे आपका हो जाए इमीडिएट बेसिस पे। जैसे आपने ट्रेड कर दिया, आपका डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो में निवेश वहाँ पे हो जाता है पूरी तरीके से। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज लाइक म्यूचुअल फंड, इसमें भी रिस्क जो है काफ़ी कम होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है अट्रैक्टिव रिटर्न। तो अट्रैक्टिव रिटर्न इसीलिए होता है क्योंकि इसमें जो कॉस्टिंग है काफ़ी कम होती है एज कम्पेयर टू इक्विटीज। अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो उससे इंडेक्स फंड की जो कॉस्टिंग है काफ़ी कम होती है, मतलब एक्सपेंसेस रेशियो जो होते हैं इसके पूरी तरह से ना के बराबर है, मतलब जीरो। तो दोस्तों यहाँ पे इतने सारे बेनिफिट आपको मिलते हैं। ओके, जैसे कि ओनरशिप हो गई, आप निफ्टी 50 के 50 स्टॉक लेने जाएंगे तो काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट लगेगा। लेकिन जब आप इंडेक्स फंड में निवेश कर रहे हो तो इंडेक्स जैसे बढ़ेगा वैसे, बिकॉज वो स्टॉक बढ़ेंगे इसलिए इंडेक्स बढ़ेगा, तो सेम पार्टिसिपेशन हो जाता है आपका इन इंडेक्स, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन की भी बात करेंगे और काफ़ी सारे बेनिफिट्स आगे और हैं, वो हम चेक करेंगे। यहाँ पे जब डाइवर्सिफिकेशन की बात आती है तो डाइवर्सिफिकेशन इसलिए हम बनाते हैं क्योंकि हमारी रिस्क कम हो जाए, ठीक है। जैसे कि इक्विटी मार्केट गिर रहा है तो वहाँ से पैसा निकाल के हम डेप में लगाते हैं, गोल्ड में लगा देते हैं। जब मार्केट तेजी में दिखता है तो यहाँ से गोल्ड से पैसा उठा के इक्विटी में डालते हैं, मतलब जिसे चेंज इन एसेट क्लास, चेंज इन एसेट्स क्लास कहा जाता है। जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते समय अगर कहीं पे पैसा विड्रॉ अगर हो रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है तो सेफ एसेट क्लास में शिफ्ट किया जाता है। जैसे मैं इक्विटी बेच के प्रॉफिट बुक किया और वो गोल्ड में डाल दिया, या फिर मैंने उसको डेट में डाल दिया, बॉन्ड्स में डाल दिया, इस तरीके से। तो इक्विटी में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, तो रिस्क तो काफ़ी बड़ी होती है, नो डाउट, ठीक है। लेकिन जब आप उसका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करते हो तो आपकी रिस्क हो जाती है कम, ठीक है। फिर डिफरेंट सेक्टर में पैसा लगा दो अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटल के हिसाब से। तो यहाँ पे
जो कुछ स्टेप्स है इंडेक्स फंड के जो है उसको हम चेक करेंगे और किस तरीके से इसके बेनिफिट्स है वो हम देखते हैं। यहाँ पे इंडेक्स फंड कैसे काम करता है, जैसे हमारी निफ्टी 50 है, ठीक है। निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स है, ये अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करते हैं। जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज में ज़्यादा वेटेज है, आईटी में ज़्यादा वेटेज है, ओके। ऑयल, ये देखिए फाइनेंस, आईटी, ऑयल एंड एफएमसीजी, तो ये 4 ऐसे सेक्टर है दोस्तों जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज है। अभी ये वेटेज मैं क्यों बता रहा हूँ कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब इंडेक्स मूव करेगा तो ये मेजर 4 सेक्टर होंगे जिसकी वजह से ये मूव करेगा, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल से लेके और फार्मा, ये छोटे छोटे, फिर इनमें ज़्यादा वेटेज इतना है नहीं, ठीक है, कम वेटेज है। तो ये बताना इसीलिए है कि ये पूरे वेटेज जो है उसको पूरी तरीके से डाइवर्सिफाई कर दिया। ये वेटेज इसलिए अलग अलग दिए गए हैं क्योंकि अलग अलग सेक्टर के ऊपर देने की वजह से एक सेक्टर भी अगर नहीं चला तो ये डाइवर्सिफाई पूरा पोर्टफोलियो आपका बन गया। इसमें फार्मा आ गया, मेटल आ गया, रियल एस्टेट आ गया, टेलीकम्युनिकेशन आ गया और सर्विसेज आ गया, काफ़ी सारे सेक्टर्स यहाँ पे है। तो डाइवर्सिफिकेशन का जो मतलब है ये यही होता है कि एक जगह इन्वेस्ट ना करने से बेटर में सारे सेक्टर्स में पैसा लगाओ। नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो इंडेक्स फंड है ये डिविडेंड देता है क्या। यस दोस्तों, ये म्यूचुअल फंड जैसा ही आपको डिविडेंड भी पे करता है, ओके। तो एक बेनिफिट आपको मिल जाएगा। उसके बाद डिसएडवांटेजेस देखेंगे, इसमें क्या है। यहाँ पे डाउन साइड प्रोटेक्शन जो है ये नहीं है, मतलब आप बाई करते चले जा रहे हो, मार्केट नीचे ही जा रहा है, आप बाय करते ही चले जा रहे हो, कि ये लाइक एसआईपी है, लाइक जैसे आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हो या वन टाइम है, उस तरीके से इसमें कर सकते हो। तो यहाँ पे होता कि एक कंट्रोल नहीं होता है होल्डिंग के ऊपर, आप इसको अनलिमिटेड टाइम के लिए होल्ड कर सकते हो। तो अगर नहीं चला फंड तो वहाँ पे थोड़ा सा, या फिर मार्केट ऊपर आने के लिए समय लगा तो थोड़ा सा दिक्कत वहाँ पे आ सकता है। और जो आपके सेटिस्फेक्शन होते हैं ना इन टर्म्स ऑफ रिटर्न, वो थोड़ा सा यहाँ पे हो जाते हैं नर्वस। यस, आपको चाहिए उस तरीके से रिटर्न्स यहाँ पे मे भी नहीं मिल सकते हैं, ओके। ये जो पैसा है डायरेक्टली मार्केट में जा रहा है, ये जो पैसा है डायरेक्टली आपका इंडेक्स फंड में जा रहा है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है एज कंपेयर टू ईटीएफ। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और इंडेक्स फंड में वही डिफरेंस है, एक्सपेंसेस का रेशो जो है वो डिफरेंस है, और एक डिफरेंस है जो मैं आपको बताऊंगा, ओके। तो ये जो देखिए लैक ऑफ रिएक्टिव एबिलिटी भी है यहाँ पे, ठीक है, और लिमिटेड एक्सपोजर टू डिफरेंट स्ट्रेटेजीज। मतलब एक बार ये पोर्टफोलियो या एक बार ये इंडेक्स बन गया तो उसमें बार बार चेंजेस आप नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू निफ्टी 50 के जो कंपोनेंट्स है, कॉन्स्टिट्यूट है, उनके जो वेटेज है, उसके अकॉर्डिंगली ये फंड चलता है। तो अगर कोई सेक्टर परफॉर्म नहीं कर पाया तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, वहां पे कोई चेंज आप नहीं कर सकते। तो चेंज क्या करेंगे, खाली इंडेक्स में कोई एडिशन आया या फिर कुछ वहां से रिमूव हो गया, मतलब जैसे अभी गेल निकल के टाटा कंज्यूमर ऐड हो चुका है, बस यही इस तरीके से ही चलेगा। नेक्स्ट जो है, ये फंड लेके आप जो है अमीर नहीं बन सकते, ओके। इसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है एज कंपेयर टू ईटीएफ या म्यूचुअल फंड। आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है दोस्तों, इसीलिए यहाँ पे जो पैसा है वो ग्रो होने के लिए काफ़ी टाइम यहाँ पे लगेगा, ओके। लेकिन इतना तो है कि मतलब एज कंपेयर टू अदर जो रिटर्न है उससे तो आपको इसमें थोड़ा सा कम ही एवरेज रिटर्न मिलेगा। इंडेक्स में लॉस हो सकता है क्या? यस, डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि आपका पैसा डायरेक्टली जो है मार्केट में जा रहा है और इन्वेस्टमेंट इन इक्विटीज ऑलरेडी ये रिस्की ही होता है। तो इंडेक्स फंड यस, ये आपको लॉस भी करवा सकते हैं क्योंकि इसमें होती है रिस्क। सब प्रोडक्ट में रिस्क होती है, ईटीएफ में भी होती है, म्यूचुअल फंड्स में भी होती है।
तो इसका जो मेन चीज है कि मैं इंडेक्स फंड में डाल दूंगा तो मैं अमीर बन जाऊंगा, तो ऐसा कुछ है नहीं। अभी आप लॉस कर सकते हो क्या मार्केट में? यस, आप लॉस इसमें आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे नीचे आ सकता है, मतलब वैल्यूएशन आपके नीचे आ सकता है अगर मार्केट परफॉर्म नहीं करता है तो यहाँ पे काफी सारे जो ये जो है इंडेक्स फंड ये परफॉर्मर है, जैसे कि निपॉन है, निपॉन इंडिया इंडेक्स है, टाटा इंडेक्स सेंसेक्स फंड है, एचडीएफसी इंडिया सेंसेक्स फंड है, और निफ्टी में निपॉन इंडिया इंडिया निफ्टी का भी फंड है। एक्चुअली ये जो एएमसीज है इनके इंडेक्स से जो है सेंसेक्स, उसके बाद इक्विटी में इंडेक्स वाला निफ्टी पे है। ओके, निफ्टी 50 भी होता है, निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी पैसा डाला जाता है, ठीक है, निफ्टी 100 भी होता है। तो इस तरीके से इसमें जो है इन्वेस्टमेंट किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब हम इंडेक्स फंड के लिए जाते हैं तो बट ऑब्वियस ये हमारे लिए फायदेमंद है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंसेस, क्योंकि इसमें एक्सपेंसेस रेशियो जो है वो है 0, इसमें कोई खर्चा आपको लगता नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा प्रॉफिटेबल है। उसके बाद आपको पार्टिसिपेशन मिल जाता है, जैसे मैंने पहले भी स्लाइड में आपको बताया कि यहाँ पे आप जो है ओनरशिप, ये देखिए, ये जो ओनरशिप ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ स्टॉक, जो निफ्टी के 50 स्टॉक है उसमें पूरी तरीके से इसमें आपको ओनरशिप मिल जाती है, सिंपल, क्योंकि ये इंडेक्स ही आप बाय कर रहे हो सीधा। ओके, डाइवर्सिफिकेशन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मुझे मार्केट में कुछ समझता नहीं है, मुझे मार्केट में कुछ समझ नहीं आ रहा है कौन सा स्टॉक बाय करूं, लेकिन मुझे ये इतना पता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो इसका बेनिफिट लेने के लिए आप इंडेक्स फंड ले सकते हो। रिस्क कम है क्योंकि निफ्टी 50 जैसे हमने देखा कि अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करते हैं स्टॉक, अलग अलग वेटेज हर सेक्टर पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको डाइवर्सिफिकेशन होने की वजह से रिस्क हो जाती है कम। और कॉस्ट जो है, जैसे मैंने पहले भी कहा, लो कॉस्ट है, तो खर्चा यहाँ पे है कम। और एक डिफरेंस है दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, वो डिफरेंस ये है कि अगर आप ETF लेते हो तो ETF में इंट्राडे ट्रेड हो जाता है। अब इंट्राडे मतलब ऐसा है कि मैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ETF आप सेम डे में बाय करके सेल कर सकते हैं, सेम डे बाय प्लस सेल कर सकते हैं, ठीक है, लाइक अ स्टॉक। लेकिन जो इंडेक्स फंड होता है, ये इंडेक्स फंड दिन में खाली एक ही बार इसमें ट्रेड होता है, वो भी एंड ऑफ द डे, लास्ट में ही ये ट्रेड होता है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे निगेटिविटी है इसमें, क्योंकि वो हमारे इस तरीके से जैसे ETF में बाय कर लिया, लिक्विड ETF जो होता है बीज वगैरह, तो वैसे में ट्रेड कर लिया, तो बाय करके सेल कर लिया, लेकिन इंडेक्स फंड में ऐसा नहीं होता है। दूसरा जो है वो है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे इंडेक्स फंड जो है ये थोड़ा कॉस्टली होता है, ये कॉस्टली होता है, इसमें ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए लगता है। लेकिन ETF या म्यूचुअल फंड जो है इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट होती है जो 100 से 500 रुपये से स्टार्ट हो जाती है। मैं इसका एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ कि अगर आपको इंडेक्स फंड में पैसा लगाना है तो उसके लिए आप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जीरोधा का प्लेटफॉर्म लॉगिन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जीरोधा का कॉइन का जो ऑप्शन है वो मैंने लॉगिन किया हुआ है। ओके, तो अभी तक आपने जीरोधा में डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ है तो उसकी लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन की है। तो ये जीरोधा कॉइन के ऑप्शन में आपको यहाँ पे जो बाय करना है ETF, यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो, जैसे मैं अभी निप्पॉन का जो निफ्टी का फंड है वो टाइप कर रहा हूँ, निप्पॉन इंडिया
इंडेक्स, देखिए यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे निप्पॉन इंडिया इंडेक्स सेंसेक्स, मुझे सेंसेक्स के फंड में डालना है। तो यहाँ पे मुझे ऑप्शंस है, मैं यहाँ पे डिविडेंड वाले भी इसमें डाल सकता हूँ, आपको इसमें डिविडेंड मिलते हैं, या फिर मैं डायरेक्टली ग्रोथ में डाल सकता हूँ। मुझे ग्रोथ में डालना है तो मुझे ये सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद ये यहाँ पे लोड हो जाएगा और यहाँ से आप बाय कर सकते हो। तो अगर मैं देखिए डायरेक्ट बाय पे क्लिक करूँ यहाँ पे, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5000 रुपीज़ ये मुझे पूछ रहा है। ओके, तो यहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, जीरोधा के प्लेटफॉर्म से। अगर आपको दूसरे को चाहिए, दूसरा आपको इंडेक्स फंड देखना है, तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आपको इंडेक्स फंड का परफॉर्मेंस पता चल जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हो कि इसकी एनएवी पहले 12 रुपीज़ थी 6 साल पहले। ओके, अभी 26 रुपीज़ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप अगर एसआईपी करते हो, हर महीने में 5000 डालते हो, तो आपका पैसा, जैसे अभी मैं यहाँ पे एग्जांपल डालता हूँ कि आज 1 अप्रैल है और मैं आज से निवेश करना चालू करूँगा, तो फिर आगे तक मेरा रिटर्न कितना आएगा, तो वो कैलकुलेट हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैं 6 साल में अगर मतलब पहले इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता था एसआईपी हर महीने 5000 की, तो राइट नाउ मुझे कितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न मिल रहा है, यहाँ पे आपको नीचे क्लियर हो जाएगा कि मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट था 3,60,000 और अभी करंट वैल्यूएशन मोस्टली डबल हो चुका है, 56% मुझे रिटर्न यहाँ पे दिख रहा है। नेट प्रॉफिट 2,03,000। तो दोस्तों इस तरीके से आप जीरोधा के प्लेटफॉर्म से भी आप कोई भी इंडेक्स फंड में एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो, डायरेक्ट एसआईपी भी आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आप सेट कर सकते हो कि आपको वीकली मंथली कितना पैसा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। डायरेक्ट वाला भी है, वन टाइम वाला। आपको एसआईपी करना है तो ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आप सेट कर सकते हो कि कितना आपको इन्वेस्ट करना है। 5,000 रुपया है तो हर महीना है, तो हर महीने के हिसाब से यहाँ पे वीकली मैंने किया हुआ है, तो आप यहाँ पे मंथली कर दो। ओके, कौन से तारीख को करना है वो भी डाल दो, ठीक है। इंस्टॉलमेंट जो है आप यहाँ पे देखिए 1,000 रुपीज़ मिनिमम है, ठीक है। उसके बाद टोटल इंस्टॉलमेंट कितना रखना है वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो यहाँ पे देखिए ऑर्डर, यहाँ पे सब सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है कि आप पढ़ेंगे ना वीकली में। देखिए ऑर्डर एग्जीक्यूटेड आफ्टर एवरी 7 डेज फॉर नेक्स्ट ट्रेडिंग डेज। ओके, 15 डेज के लिए ऑर्डर एग्जीक्यूटेड आफ्टर एवरी 15 डेज। आप जो भी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे डालने वाले हो परफेक्ट, उसके बाद ही वो आपका एग्जीक्यूशन वहाँ पे होने वाला है। ओके, तो इस तरीके से इसका जो है दोस्तों आपको निवेश करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो इंडेक्स फंड के लिए, अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो, ठीक है। इसमें हमने ऑप्शंस भी देखे। तो इस तरीके से आज का वीडियो रहा दोस्तों। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। जो भी आपके डाउट्स है, जो क्यूरीज है, आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट्स में, आपको रिप्लाई करूँगा वहाँ पे। और आपको कुछ और नए कुछ सब्जेक्ट आपके पास है जिसके ऊपर आपको और वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो लेके आऊँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अभी तक अपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल अच्छा लगा है तो लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। हैव अ गुड डे।